नेक्स्ट बेटा हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखते हैं। देखो बेटा, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का बेटा पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पहली चीज, इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसमें को है ना। बेसिक फॉर्मूलेज में जितने भी इंटीग्रेशन के आंसर में को होगा उन सब में क्या लगेगा? माइनस साइन। और आज हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है बेटा। तो जितने भी इंटीग्रेशन के एंड पर cos x को लगा हुआ होगा सब में क्या आएगा बेटा? माइनस साइन। तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, आंसर में को, इसलिए माइनस साइन। डिफरेंशिएशन में क्या था बेटा? जब भी आंसर में को होता था वहां लगता था माइनस साइन। यहां बेटा जब क्वेश्चन में को LHS पर को होता था तब माइनस साइन आता था। यहां RHS पर जब को आएगा बेटा तब माइनस साइन आएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस, लेकिन आंसर में को है ना, इसलिए माइनस साइन। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो जाएगा बेटा sin x प्लस सी। ठीक है, लोग पूछते हैं कि ये प्लस सी क्यों है, मैं उनको बताता हूं। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में अगर आपने प्लस सी नहीं लगाया तो आपके आधे मार्क्स कटेंगे। नहीं, लेकिन उसका काम क्या है? कुछ नहीं, काम नहीं है क्या? आधे मार्क्स कटेंगे। आधे का मार्क्स बेकार के होते हैं क्या? इन प्लस सी बेटा लगाना जरूरी है, नहीं तो आधे मार्क्स कटेंगे। समझ में आ गया? काफी है। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, ये होता है बेटा tan x प्लस सी। अब थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। आपका शक सही है, इंटीग्रेशन समहाउ डिफरेंशिएशन का उल्टा है, करेक्ट, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्लस सी क्या है, थोड़ा सा उसके पीछे कहानी है बेटा, वो बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा, मैथमेटिशियंस का फेवरेट इक्वेशन e रेज टू पावर x dx। e रेज टू पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू पावर x प्लस सी। कितना मजेदार है बेटा। e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करो तो भी क्या मिलता है? e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x को इंटीग्रेट करो तो भी क्या मिलता है? e रेज टू पावर x। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये हो जाएगा बेटा ln x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ln x। आया बेटा समझ में? प्लस सी ऑफ कोर्स, नहीं तो आधा मार्क्स कटेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये 5 फॉर्मूले तो तुरंत याद कर लो। नेक्स्ट एक अगला फॉर्मूला अभी हम लोग मिलकर याद करेंगे थोड़ी देर में, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। ये अभी याद मत करना बेटा, बस अभी लिख लेना। ये होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यहां पे एक और शर्त होती है, शर्त यह है बेटा n इज नॉट इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए, n -1 होता है तो कहानी कुछ और होती है। इसके बाद बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, ये लास्ट के 3 इंटीग्रेशन मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, ये लास्ट के 3 इंटीग्रेशन आप अपने से याद कर सकते हो। मैं बेटा ज्यादा यूज नहीं करता हूं, लेकिन कर लेना याद तो अच्छा रहेगा। अगला इंटीग्रेशन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx होगा cot x प्लस सी। लेकिन रुको 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 रुको, आंसर में को है ना, माइनस साइन लगेगा ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा sec x प्लस सी। और अगला इंटीग्रेशन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोसेक x प्लस सी। इन सभी फॉर्मूलेज को बेटा हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा बेटा इन 5 फॉर्मूले का है, जो आप लोग हिम्मत करके तुरंत के तुरंत याद कर लो।
उसके बाद बेटा ये फॉर्मूला बोनस है, ये थोड़ी देर में हम लोग याद करेंगे मिलकर। और ये लास्ट के 3 फॉर्मूले बेटा आपके लिए कर लेना, ठीक है। अभी इमीडिएटली नहीं बेटा, इमीडिएटली मेरी तरफ से कोई एम्फेसिस नहीं है, लेकिन आपके पास एक सेट पूरा हो गया, मैंने इसके लिए वो 3 फॉर्मूले भी लिखवा लिए। आइडिया ये है कि सबका करवा दिया, साइन कॉस टैन जो भी जरूरत था, है ना। नेक्स्ट बेटा इंटीग्रेशन होता क्या है, कहा ना अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कुछ और डरावने फॉर्मूले हैं, आपके लिए नहीं, आपके पड़ोसियों के लिए। देखते जाओ बेटा, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। ओ जल्दी से इसको याद तो कर लो, सुनो जरा सा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, एकदम सिंपल। लेकिन साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, आंसर में को है ना, तो माइनस साइन, प्लस सी मत भूलना, आधे मार्क्स कटेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का कॉस एक्स है, आंसर में को है, तो एक्चुअली माइनस कॉस एक्स। याद हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, एक ही तो फॉर्मूला है यार, कर लो याद। सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स। ई रेज टू पावर एक्स, सबसे अच्छा फॉर्मूला, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन खुद ई रेज टू पावर एक्स होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन भी बोनस याद है मुझे, ln x। याद हो गया बेटा, वेरी गुड। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपका शक सही है, इन सम सेंस ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, है ना। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं, ठीक है, हमेशा उल्टा नहीं है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला रूल देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, ये पड़ोसियों के लिए है ना। के एफ एक्स डी एक्स होता है के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। डरावना है ना, अरे बढ़िया है। इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स होता है के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कई लोगों को समझ में आ गया, बढ़िया। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखो बेटा, ये एग्जाम्पल आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx। इसमें बेटा 3 बाहर चला जाएगा, 3 बाहर चला गया, अंदर में क्या बचा बेटा, cos x dx। अंदर में क्या बचा है, cos x dx। और cos का इंटीग्रेशन होगा बेटा माइनस साइन, सॉरी ये मैं गलती कर रहा हूं, sin x। sin x क्यों होगा बेटा, sin x क्यों होगा, क्योंकि cos का साइन होता है, साइन का cos होता है, आंसर में को नहीं है ना, कोई माइनस साइन नहीं। प्लस सी बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में लगाना है, नहीं लगाओगे तो आधा मार्क्स जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3 sin x प्लस सी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा इसके बाद ये पहली और आखिरी बार है कि बीच का स्टेप मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद से बेटा मैं कैसे बात करूंगा, इसके बाद से मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx है ना, 3 बाहर चला गया, cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी तो लगना ही है, आधे मार्क्स का सवाल है। आया बेटा सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल बेटा आपके पड़ोसियों के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए रहता है। हाँ, अगला रूल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये क्या है, ये भी भयानक रूल है बेटा, आपके लिए नहीं है, यह आपके भाई बहन कजन अड़ोस पड़ोस के भैया दीदी अंकल आंटी सबके लिए, ठीक है। देखो बेटा ये रूल कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल ये आपके लिए है, ध्यान देना, है ना। ये मत कहना कि भैया से पूछो। देखो बेटा जरा ध्यान से, मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसके इंटीग्रेशन में ब्रैकेट बेटा हम लोग खोल सकते हैं, दिस विल बिकम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी।
ठीक है, यहाँ पे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। एक अजीब बात कहते हैं, यहाँ पर सी क्यू है 2c होना चाहिए ना, एक प्लस सी इसका एक प्लस सी इसका। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे C1 प्लस C2 होना चाहिए ना, C1 इसका और C2 उसका। मैं उन सबसे कहता हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हर आंसर के लास्ट में प्लस सी होगा। रूल समझ में आया? नहीं लगाओगे प्लस सी, कोई बात नहीं, आधा मार्क्स कटेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज? सिर्फ एक प्लस सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है बेटा, पूरा सॉल्व कर लो, लास्ट में प्लस सी लगा दो, मार्क्स पूरा मिलेगा। क्या है ये प्लस सी बेटा, वो मैं लेक्चर के एंड पे डिस्कस करूंगा। जब मैं लेक्चर के एंड पे डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे प्लस सी क्यों है। एक और बात बेटा, ये पहली और आखिरी बार है कि मैं इंटीग्रेशन को एडिशन में यूं स्प्लिट कर रहा हूं। बाकी बेटा हमेशा मैं क्या करता हूं, हमेशा बेटा मैं डायरेक्टली बोलता हूं 1/x का क्या हो गया ln x, sec स्क्वायर x का क्या हो गया tan x, प्लस सी तो लगेगा ही ना। ठीक है बेटा, पूरा मिटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला देखना बेटा, इसके बाद बेटा अगली प्रॉब्लम है मेरे पास। कुछ प्रॉब्लम्स जल्दी देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x dx। कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, फटाफट करते चलो, एकदम आसान है। कैसे करोगे? पॉज करो, पूरा करो, फिर आगे देखो। 3 बेटा बाहर चला गया, साइन का इंटीग्रेशन बेटा cos x, आंसर में को है तो माइनस साइन लगा दो, प्लस 2 बेटा बाहर चला गया, cos का इंटीग्रेशन sin x, आंसर में को नहीं है, ऐसे ही ठीक है, प्लस सी हो गया बेटा पहला इंटीग्रेशन पूरा। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 5/x प्लस 2e raised to power x dx। कैसे करोगे बेटा? ब्रैकेट खोल लो, फर्स्ट टर्म में बेटा 5 बाहर चला गया, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, प्लस सेकेंड टर्म में बेटा 2 बाहर चला गया, e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x, प्लस सी बेटा जरा लगा दो। ये बेटा मेरा सेकेंड इंटीग्रेशन भी हो गया। ठीक है, थर्ड इंटीग्रेशन देखो बेटा, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 100 sec स्क्वायर x dx। एकदम आसान है बेटा, 100 बाहर ले जाओ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा tan x प्लस सी। हो गया बेटा ये पूरा आपका। अरे बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखना बेटा, इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखना बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये तो हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे किस पर आते हैं बेटा? 6th फॉर्मूले पे। 6th फॉर्मूले पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। ये इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। और इसको बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये रहा बेटा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 100 dx। देखो बेटा मैं ये कैसे करता हूं, यहां x की पावर क्या है बेटा? x की पावर 100 है ना, तो इस 100 में बेटा 1 जोड़ दो। 100 में जब 1 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 101। तो दिस विल बी x रेज टू पावर 101 अपॉन बढ़ी हुई पावर क्या है बेटा? 101 है ना, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो प्लस सी। डिफरेंशिएशन से देखना कैसे अलग है बेटा। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पहले पावर को सामने उतार देते थे और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अगर x रेज टू पावर 100 को डिफरेंशिएट करना होता तो 100 उतार देते और फिर x की पावर को 1 कम करके 99 बना देते। ऐसे ही करते ना बेटा। इस बार बेटा x रेज टू पावर 100 को इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तब कैसे होगा? जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले 100 को 1 बढ़ा के 101 कर देंगे। ठीक है बेटा, 100 को 1 बढ़ा के 101 कर देंगे। सो इट विल बिकम x रेज टू पावर 101 और फिर जो बढ़ी हुई पावर है बेटा उससे उसको डिवाइड कर देंगे,
उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। बेटा इसको जरा मिटाता हूं और कुछ एग्जाम्पल्स देखता हूं। उम्मीद करता हूं वो एग्जाम्पल्स भी आप एक बार में समझ जाओगे। देखते जाओ बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। ये वाला देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 10 dx। ठीक है बेटा, 10 में पहले 1 ऐड करो, क्या बन गया बेटा, x रेज टू पावर 11 अपॉन बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो अपॉन 11 प्लस सी। आया बेटा समझ में? क्या हो गया, x रेज टू पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, आया ना बेटा सबको समझ में? आसान है ना? ये देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, प्लस सी लगाते रहना बेटा लास्ट में, ठीक है। x स्क्वायर में x की पावर क्या है बेटा, 2, 2 में 1 जोड़ दो बेटा, क्या बन गया, 3, x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x क्या होता है बेटा, x रेज टू पावर 1 होता है ना, 1 में 1 जोड़ दो, क्या बन गया बेटा, 2, दिस इज x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। आया सबको समझ में? नेक्स्ट बेटा, अगला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला करके दिखाओ, x रेज टू पावर -100 dx। पॉज करो वीडियो को, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद देखो, ठीक है। कोशिश करो बेटा मुझसे आगे करने की, मुझसे आगे बढ़ोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा, मैक्सिमम टाइम आपका सही हो जाएगा। कभी कभी गलत होगा तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी, ठीक है। मैथ्स बेटा मूवी की तरह देखो मत, मैथ्स को सॉल्व करो, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग सब कॉपी पेन लेकर साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हो, ठीक है। कोई मूवी नहीं देख रहा है 3 घंटे की फीचर फिल्म, ठीक है। हाँ बेटा जरा देखना, -100 में जब 1 ऐड करोगे बेटा क्या मिलेगा, -99 मिलेगा ना, -100 प्लस 1 -99 हुआ। और फिर इसको किससे डिवाइड करना है बेटा, -99 से, प्लस सी। आया समझ में? ठीक है बेटा। अगला देखो बेटा, अगला एग्जांपल खासकर आपके लिए, खासकर आपके लिए क्या, जो जो वीडियो देख रहा है सबके लिए, है ना। अगला एग्जांपल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -10 dx। मुझे पता है सबने सही कर लिया। x रेज टू पावर +1 करने से बेटा -9 अपॉन -9 प्लस सी। आया बेटा समझ में सबको? ये वाला देखो बेटा, x रेज टू पावर -2 dx। सबने सही कर लिया, सबका सही हुआ बेटा। दिस इज x रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। चाहो अगले स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है बेटा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3.5 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3.5 dx, ये कैसे करोगे, +1 करो, क्या बना बेटा, x रेज टू पावर 4.5 अपॉन 4.5 प्लस सी। क्लियर है बेटा सबको? एक और देख लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -0.5 dx। ये हो जाएगा बेटा x रेज टू पावर +0.5 अपॉन +0.5 प्लस सी। क्लियर है ना बेटा सबको? -0.5 में जब हमने +1 किया तो बेटा क्या आ गया, +0.5। आया बेटा सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जरा सा। हाँ बेटा, नेक्स्ट इसके बाद बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 5/2 dx। x रेज टू पावर 5/2 dx। 5/2 में बेटा 1 ऐड करो, 5/2 में 1 ऐड करो। पहले भी बता चुका हूं डिफरेंशिएशन में, डायरेक्टली बेटा फैक्टर्स के फॉर्म में ऐड करो। 5/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 प्लस 2/2। दैट क्या हो गया बेटा, 5/2 प्लस 2/2 7/2 हो गया ना।
तो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी। आया बेटा समझ में? दिस इज एक्स रेज टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। ये कैसे करोगे बेटा? इस बार 1/2 में 1 जोड़ना पड़ेगा। 1/2 में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2, और ये हो जाएगा बेटा एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगला सवाल बड़ा मजा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। ये कैसे करोगे बेटा? रूट एक्स क्या होता है बेटा? एक्स रेज टू पावर 1/2 ही तो होता है। रूट एक्स बेटा एक्स रेज टू पावर 1/2 होता है ना। सेम प्रॉब्लम है बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। आया बेटा समझ में? 1/2 में 1 जोड़ा, कैसे जोड़ा बेटा? 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2, मिल गया ना 3/2। कोशिश करो बेटा इन सब चीजों को दिमाग में जोड़ने की, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट बेटा अगली प्रॉब्लम देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx ये कैसे होगा बेटा? दिस विल बी इक्वल टू 1/√x को लिख सकते हो x रेज टू पावर -12। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -12 dx। इसको बेटा जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? x रेज टू पावर -12 को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा x रेज टू पावर -12 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू -1/2 प्लस 2/2, -1/2 प्लस 2/2, कुल मिला के बेटा क्या बना? प्लस 1/2, राइट? तो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ये कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx बेटा ये कैसे होगा? अच्छा इस आंसर में 1 मिनट रुक जाओ। एक्स रेज टू पावर हाफ को बेटा आप छोड़ सकते थे 2√x प्लस सी। ये हाफ ऊपर आके बेटा क्या बन गया 2, और एक्स रेज टू पावर हाफ बेटा √x ही तो होता है। ये करो बेटा, कैसे करोगे? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? एक्स रेज टू पावर -2 dx। हाँ, और एक्स रेज टू पावर -2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 ऐड करना है, -1/-1 प्लस सी। इसको बेटा लिख सकते हो -1/x प्लस सी। आया बेटा समझ में? और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, अपने को तो मजा आ रहा है। अगला एग्जाम्पल, उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आ रहा है। नहीं आ रहा मैं क्या करूं आना चाहिए, लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आप मुझसे आगे नहीं सॉल्व कर रहे हो। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं पॉज करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो। जैसे ही आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा आपको मजा आएगा। और वैसे भी बेटा बीच में कहीं भी अगर मैं गलती करूं, और हो सकता है मैं गलती करूं, गलती करने से मैं नहीं डरता, ठीक है? अगर मैं कहीं गलती करूं और आप उस गलती को पकड़ लेते हो तब तो बेटा और मजा आएगा। तो जरा देखना नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻10 dx। करो बेटा करो, पहले आप करो तब मजा आएगा। ये हो जाएगा बेटा x⁻10 dx। पहले इस फॉर्म में लिख लो, इसके बाद फॉर्मूला लगाओ। इस बार जब फॉर्मूला लगाओगे बेटा तो क्या बनेगा? x⁻10 में 1 ऐड करो, क्या मिलेगा बेटा? -9 अपॉन -9 प्लस सी। ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा -1/9x⁻9 प्लस सी। वैसे ये भी एकदम करेक्ट है, आप जिस फॉर्म में छोड़ना चाहो छोड़ो, ठीक है? ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा? अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल इतना भयानक है
कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उसमें उलझ जाते हैं। देखो बेटा अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -1 dx। करके दिखाओ, मैक्सिमम लोगों का गलत होगा, करके देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -1 dx होगा बेटा x रेज टू पावर 0 अपॉन 0 सॉरी, ये आंसर बेटा गलत है ठीक है, ये आंसर बेटा गलत है, ये आंसर ऐसे वर्क नहीं करता। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने ये गलती की है, कुछ ही लोग इस स्टेप को ठीक करते हैं बेटा, मैक्सिमम लोग इस स्टेप को गलत ही करते हैं। वापस जाकर देखो बेटा, जहां पे x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रेशन आपको सिखाया गया है, वहां नीचे में लिखा है n इज नॉट इक्वल टू -1। n -1 अलाउड नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 हो गया बेटा तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? अरे दिख नहीं रहा है जीरो डिनोमिनेटर में, कैसे वर्क करेगा बेटा? तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx n इक्वल टू -1 के लिए बेटा वर्क नहीं करता। सबको समझ में आ गई ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर अगला पॉइंट बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, करना कैसे है इसको। असल में बेटा x रेज टू पावर -1 dx और कुछ नहीं बल्कि 1 अपॉन x dx होता है, और 1 अपॉन x का स्पेशल फॉर्मूला है बेटा, स्पेशल फॉर्मूला है उसका ln x प्लस सी। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो x रेज टू पावर -1 का इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या हो जाता है, ln x प्लस सी तो लगेगा ही। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? वेरी गुड। कुछ और स्पेशल फॉर्मूलेज हैं बेटा जो काइंड ऑफ मुझे याद हो गए हैं, हालांकि याद करना नहीं है लेकिन याद हो गए हैं, देख ही लो बेटा उनको भी। ये फॉर्मूलेज बेटा याद तो नहीं करना लेकिन याद हो जाते हैं, है ना। अरे एक और इंटीग्रेशन तो आपसे पूछा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। हाँ, ये कैसे करोगे? स्पेशल इंटीग्रेशन है बेटा, ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dx मतलब इंटीग्रेशन और dx के बीच में कुछ भी नहीं है क्या? है ना, एक 1 छुपा है, दिखा, देखो देखो 1 तो हर जगह छुपा सकते हो ना बेटा, 1 छुपा है। तो एक्चुअली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx बेटा एक्चुअली किसका इंटीग्रेशन है? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1। ठीक है, और 1 को बेटा लिख सकते हो x रेज टू पावर 0। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 0 dx। ठीक है बेटा, और x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन हो गया, 1 ऐड कर दो, x रेज टू पावर 1 अपॉन बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो अपॉन 1 प्लस सी। और बेटा x रेज टू पावर 1 x ही तो होता है, इसलिए दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx सिंपली क्या हो जाता है बेटा? सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ dx बेटा क्या हो जाता है? x। आ गया समझ में? इसको मिटाकर बेटा कुछ बोनस फॉर्मुलेज हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अरे एक और कर लो ना जाते जाते, ये भी देख लो बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, इसमें क्या करोगे? बहुत आसान है, 5 को बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन अभी किया ना, 5x प्लस सी। आया समझ में? 5 को बाहर ले जाओ बेटा, अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, कांस्टेंट को बेटा इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला देखना बेटा, इसके बाद कुछ और फॉर्मुलेज हैं बेटा, देखते चलो। पहला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये होता है बेटा x² 2 प्लस सी। चेक कर लो बेटा, x की पावर जब 1 होती है तो 1 का इंटीग्रेशन को ऐड कर दो बेटा, 2 बन गया, बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो अपॉन 2 हो गया। ये बेटा याद है मुझे। वैसे ही बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx बेटा क्या होता है? x प्लस सी, अभी डिस्कस किया बेटा, लेकिन ये मुझे बेटा डायरेक्टली याद है। इंटीग्रेशन ऑफ k dx, एनी कांस्टेंट इनटू dx,
ये हो गया बेटा के एक्स प्लस सी, ये भी डायरेक्ट याद है, के बाहर चला गया और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा 1 बाई एक्स डी एक्स, एल एन एक्स प्लस सी होता है, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, ये भी याद है मुझे। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी होता है। आ गया सबको अच्छे से समझ में? अब वेरी गुड। तो बेटा जरा आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बेटा इसके बाद देखना बेटा जरा सा, इसके बाद मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब आ जाओ बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके खिचड़ी बना रहे हैं, ताकि उससे थोड़ी सी अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है बेटा, वैसे ही बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, ये करके बताओ। लेक्चर पॉज करो, इंटीग्रेशन करो, फिर कंटिन्यू करो, देखो बेटा क्या मिलता है। ये x रेज टू पावर 1 है ना बेटा, x रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 बाई एक्स बेटा ln x होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ln x होता है, ln x प्लस सी। आया बेटा समझ में? अगला देखना, अगला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 5 प्लस साइन x dx। अब बेटा मैंने अपने पहले 5 फॉर्मूले को इनके साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया। x रेज टू पावर 5 प्लस साइन x dx, x रेज टू पावर 5 का हो जाएगा बेटा x रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन cos x, बेटा सेक आंसर में को है, माइनस साइन जमा दो प्लस सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद इधर मिटा लेता हूं। अगला देखना बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 5 e रेज टू पावर x, 5 e रेज टू पावर x प्लस 4 एक्स स्क्वायर dx। ये कैसे करोगे बेटा? 5 e रेज टू पावर x में बेटा 5 बाहर चला गया, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x प्लस 4 बाहर चला गया, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। हो गया ना, आसान है ना, समझ में आया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला बेटा इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये कैसे करोगे? इसको बेटा पहले 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को ढंग से लिखो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 2 dx। अब कर लो बेटा, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया, माइनस 2 बाहर चला गया, एक्स रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। इसे चाहो तो और साफ साफ लिख लो, tan x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस सी। वैसे अगर आपको याद हो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स होता है तो आपकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाती। ये देखो बेटा अगला, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, हालांकि है कुछ भी नहीं। देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 dx, ये वाला करो बेटा। फर्स्ट टर्म तो सबसे आराम से होगी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 बेटा कांस्टेंट में बाहर चला गया, ये क्या है x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 2 अपॉन 2
और ये जो थर्ड टर्म है ना +6, उसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा बेटा +6x। इसका इंटीग्रेशन बेटा डायरेक्टली होगा +6x। 6 बाहर चला गया बेटा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ये समझो बेटा, समझो इस चीज को। ये 6 जो है जब इसमें स्प्लिट करोगे तो थर्ड टर्म क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। 6 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x। ये वाला पॉइंट याद रखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, वरना अदरवाइज इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन समझ में आ गया? आहा, +c छोड़ा ना मैंने, +c छोड़ा तो आधा मार्क्स छोड़ा, +c मत छोड़ना। ठीक है, इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में बेटा हम लोग आ चुके हैं। ज्यादातर फॉर्मूलेज जो हमें करने थे बेटा, सब के सब हमने कर लिए हैं। अब बेटा मैं इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट पार्ट में दो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। और मजे की बात यह है बेटा कि आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। स्टिल स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। हालांकि उसमें +c कहां से आया, ये बात शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, राइट। पहला पॉइंट यह है बेटा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी है। इनफैक्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को बेटा क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, indefinite integration is anti-derivative। anti-derivative आप लोगों को शायद याद होगा कि डिफरेंशिएशन का एक और नाम था बेटा डेरिवेटिव। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है बेटा, एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का उल्टा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी है। एज एन एग्जाम्पल ये रहा बेटा एग्जाम्पल, d/dx ऑफ tan x क्या होता है बेटा, sec² x dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या होता है बेटा, tan x +c। ये +c के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तो सबको ऑलरेडी दिख गया था, कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x है। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट है उसको वापस इंटीग्रेट करो तो आप ओरिजिनल टर्म पे पहुंच जाओगे। हो सकता है +c आगे में रहे, ये +c क्या है मैं अभी बताता हूं। लेकिन किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करो तो ओरिजिनल आंसर के आसपास पहुंच जाते हो, ये एंटी डेरिवेटिव है। अब मैं बेटा जरा सा डिस्कस कर रहा हूं ये +c कहां से टपका, जरा सा देखो बेटा, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x², या और बड़ा ले लेते हैं, d/dx ऑफ x³। अभी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं, ध्यान देना, खिचड़ी मत बनाना। ठीक है, d/dx ऑफ x³, इसमें बेटा 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, और x की इंटीग्रेशन, x का पावर क्या हो गया 2, 1 से कम हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ कितना है बेटा 3x²। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx क्या होना चाहिए x³। अब मैं +c नहीं लगा रहा हूं, समझो इस चीज को बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा टफ है, पर हम उससे ज्यादा टफ है। ठीक है, मेरा तो स्टैंडर्ड डायलॉग है। ध्यान से देखो बेटा, समझ जाओगे। देखो
एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, दिस विल बिकम एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3, 3 कट जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी आ गया। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं निकाला, मैंने कुछ और किया। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने से 3x स्क्वायर आया, तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से बाय डेफिनेशन एंटी डेरिवेटिव एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने से क्या आया, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब। यहां पर मैंने किसी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, यहां पर मैंने सिर्फ इस चीज का यूज किया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। प्लस सी कहां गया, अरे प्लस सी का ही तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, प्लस सी क्यों चाहिए, समझ गया? इसलिए अभी इसमें प्लस सी नहीं है, मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्लस सी क्यों चाहिए। मैंने अभी डायरेक्ट लॉजिक बोली, क्या है वो, कि इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने से 3x स्क्वायर आया, तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब। कोई प्लस सी नहीं, एंटी डेरिवेटिव का मतलब यही ना कि ये जो प्रोसेस है उसका रिवर्स है। प्लस सी क्यों चाहिए, मैं अभी बता रहा हूं प्लस सी क्यों चाहिए, मैं वो डिस्कशन करना चाह रहा हूं। प्लस सी की जरूरत क्या है, हाँ ठीक है आधे मार्क्स की जरूरत है, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप सच में से बता रहा हूं, सच में समझना चाहता हूं रियली, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, एक और एग्जांपल देखो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा प्लस सी क्यों चाहिए। एक्स क्यूब क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, यानी ये भी कितना हो गया 3x स्क्वायर। और इस डिफरेंशिएशन को देखते हुए मैं कह सकता हूं, इससे मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 2। अरे बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2 को डिफरेंशिएट करने से 3x स्क्वायर आया ना, तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 2। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से एक्स क्यूब भी तो आया था, और 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से एक्स क्यूब प्लस 2 भी आ रहा है, और अगर एक्स क्यूब प्लस 10 को डिफरेंशिएट करो तो भी तो 3x स्क्वायर आ रहा है। तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से, 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से एक्स क्यूब प्लस 10 भी आना चाहिए। इंटीग्रेशन यूनिक आंसर नहीं देता, इंटीग्रेशन के मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, और इंटीग्रेशन के जो मल्टीपल आंसर्स हैं उनके बेसिकली मल्टीपल आंसर्स क्या हैं, लास्ट में आप कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हो, इसीलिए तो प्लस सी चाहिए था। आया बेटा समझ में, कई चीजों का डिफरेंशिएशन एक होता है ना, लास्ट में कोई भी कांस्टेंट हो डिफरेंशिएशन एक होता है, तो जब इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो उनमें से कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हो, इसीलिए बेटा इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। आया बेटा समझ में। और ये बेटा मेरा अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन does not give unique answer. Indefinite integration does not give unique answers. अगला पॉइंट क्या है बेटा, different answers to indefinite integration may differ by a constant, है ना, फाइन। और यही बेसिकली प्लस सी का रीजन है, प्लस सी की जगह कुछ भी लगा दो आंसर हो जाता है। और अगेन प्लस C1 प्लस C2 सब मिलके C हो गया, है ना, सब एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट लगा लो वो आपकी मर्जी है। प्लस सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। एक चीज बेटा लेक्चर के एंड पर और बतानी थी, है ना, ये लास्ट चीज थोड़ी सी धमाकेदार है।
मैं जानता हूँ आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की वजह से काफ़ी टाइम से परेशान रहे हैं, ख़ास के इंटीग्रेशन की वजह से। आज वो लोग खुश हो रहे हैं कि इंटीग्रेशन फाइनली हमें समझ में आ रहा है। डेफिनेटली आज के लेक्चर फॉलो करने में थोड़ी सी मेहनत लगी होगी और आप लोगों को उसमें मज़ा भी आया होगा। तो अगली चीज़ जो बता रहा हूँ बेटा, हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉक लगे, हो सकता है आप अचानक गिर जाओ। इंश्योर करो ये देखते हुए आराम से चेयर पे पकड़ के बैठना, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फिजिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो मुझे क्या मतलब पड़ता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? उसका कोई रोने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ काम आएगा। लेकिन बेटा डायरेक्टली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई जरूरत फिजिक्स में नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में कहीं भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम यूज नहीं करते, ठीक है। फिजिक्स में बेटा किसका काम होता है? सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा कल पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। आराम से रिलैक्स, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।